आंखों में काजल, माथे पर टीका, कंधे पर गमछा। आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। दुर्लभ कश्यप, जो अपराध की दुनिया में अपने नाम का खौफ पैदा कर इस दुनिया को अलविदा कह गया है। लेकिन अगर आखिरी वक्त जेल में दुर्लभ ने आईपीएस सचिन अतुलकर की बात मानी होती तो वो आज जिंदा होता। जी हाँ, जेल में सचिन अतुलकर ने दुर्लभ को कुछ ऐसा कह दिया कि अगर वो बात दुर्लभ ने मानी होती तो वो आज अपराध की दुनिया का बादशाह बन राज कर रहा होता। 20 साल के इस लड़के का पूरे उज्जैन शहर में राज चलता था। दुर्लभ का गैंग पूरे शहर में सक्रिय था और कई वारदातों को अंजाम देता था, जिससे कि पुलिस स्टेशन में हर हफ्ते इसके नाम की एफआईआर दर्ज होती थी। उसमें जान से मारने की धमकी देना, हत्या के प्रयास, रंगदारी वसूलना, डकैती जैसे गंभीर अपराध दर्ज होते थे। और जब ऐसे खतरनाक अपराध को अंजाम दे रहा था तो 18 साल का भी नहीं था। उस वक्त आईपीएस सचिन अतुलकर अपना कार्यभार संभाल रहे थे। जब ये बात सचिन अतुलकर को पता चली तो वो भी चौंक गए। जब सचिन ने उसकी फेसबुक पोस्ट देखी तो वो खुलेआम अपराध करने की चुनौती देता था। लेकिन फिर दुर्लभ की फेसबुक खंगालने के बाद सचिन अतुलकर ने दुर्लभ की गैंग की हिस्ट्री शीट तैयार करवाई और दुर्लभ की फेसबुक गैंग को पकड़ा। जब उसे पकड़ा गया तब दुर्लभ नाबालिग था, जिसके चलते उसे बाल सुधार गृह भिजवा दिया और फिर उसे उज्जैन से इंदौर की जेल में शिफ्ट किया। इसी बीच दुर्लभ बालिग हो गया तो उसे भैरवगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन जेल में जब सचिन अतुलकर से उसकी मुलाकात हुई थी तो सचिन ने उससे एक बात कही थी कि तू जेल में है तब तक ही सुरक्षित रहेगा, और अगर जैसे ही तू बाहर गया तो कोई भी तुझे मार देगा, क्योंकि तूने कम उम्र में बहुत दुश्मनी पाल रखी है, इसलिए कोई भी तुझे कभी भी ठोक देगा। अतुलकर जानती थी कि इतनी छोटी सी उम्र में भले ही अपराध के रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। और लगता है उस वक्त एसपी सचिन अतुलकर की जुबान पर सरस्वती बैठी थी। थोड़े दिन बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा दिया गया और जेल के सारे कैदी को रिहा कर दिया। दुर्लभ भी इंदौर जेल से बाहर निकलने के कुछ वक्त तक इंदौर में रहा। उसके बाद फिर से वो अपनी माँ के पास उज्जैन आ गया और उसने सचिन अतुलकर की कही बात को नजरअंदाज कर दिया और उज्जैन आते ही फिर से दुर्लभ ने अपना पुराना जीवन शुरू कर दिया। देर रात तक पार्टियां, लड़ाई झगड़े और गुंडागर्दी शुरू कर दी। पर किसे पता था कि हर रात की तरह भाई 6 सितंबर 2020 की रात दुर्लभ की आखिरी रात होगी। एक बर्थडे पार्टी मनाने के बाद दुर्लभ और उसके कुछ साथी आधी रात को पहुंचे हेलावाड़ी स्थित चाय की दुकान पर। इसी बीच शहनवाज, उसका भाई और उसके कुछ साथी भी वहां पहुंच गए थे। दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस बीच दुर्लभ ने नवाज पर फायर कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। इससे गुस्साए शहनवाज के साथियों ने भी जवाब में हमला कर दिया और दुर्लभ को करीब 34 बार चाकुओं से गोदा गया। जब तक हमलावर हमला करते रहे तब तक उसकी सांसें चलती रही। इस हमले के बाद दुर्लभ की मौके पर ही मौत हो गई।